नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल वॉर की स्टोरी लेकर आए हैं जो बहादुरी, बलिदान और मातृभूमि के प्रति अद्वितीय प्रेम की मिसाल है। यह कहानी है उस युद्ध की जिसने नेपाल को वीरता और साहस का प्रतीक बना दिया। हम बात कर रहे हैं नाला पानी के युद्ध की, जहां नेपाल के गोरखा योद्धाओं ने न केवल ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, बल्कि महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में किसी सेना से कम नहीं थे। 1814 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए नाला पानी के युद्ध को एक ऐतिहासिक संघर्ष के रूप में याद किया जाता है, जहां नेपाली सेना, जिसमें केवल सैनिक ही नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी शामिल थे, ने अपने साहस और बलिदान से दुनिया को चौंका दिया। यह युद्ध केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक पूरे समाज द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया एक अविस्मरणीय प्रयास था। 31 अक्टूबर 1914 से लेकर 30 नवंबर 1914 तक चले इस युद्ध ने दिखाया कि असली ताकत संख्या या आधुनिक हथियारों में नहीं, बल्कि उस आत्मा में होती है जो अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति समर्पित होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। उनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के चलते भारत के कई राज्यों पर कब्जा हो चुका था, लेकिन नेपाल अभी भी स्वतंत्र था और अपने सांस्कृतिक और भौगोलिक परिधि के साथ खड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर अब नेपाल पर थी, खासकर तराई के क्षेत्रों पर, जो रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने ब्रिटिश इरादों को भांप लिया था। नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गोरखा सेना को मजबूत किया गया था। गोरखा योद्धा अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए पहले से ही प्रसिद्ध थे। नेपाल के सुदूर पहाड़ी इलाकों में जन्मे और पले बढ़े ये सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक सक्षम थे। गोरखा सैनिकों की वीरता की कहानियां पहले ही फैली हुई थीं, लेकिन ब्रिटिश सेना की रणनीति और आधुनिक हथियारों के सामने यह युद्ध कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति और युद्ध की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का मानना था कि नेपाल के साथ संघर्ष अवश्यंभावी है। नेपाल की मजबूत पहाड़ी स्थिति और वहां की सेना ने ब्रिटिश सेना को चुनौती दी थी। नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण तराई के कुछ क्षेत्र थे, जिन पर नेपाल ने दावा किया था और ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। जब कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए, तब युद्ध का बिगुल बजा दिया गया। 1814 में अंग्रेजों ने नेपाल के खिलाफ अपने साम्राज्यवादी अभियान की शुरुआत की। ब्रिटिश सेना ने सोचा था कि यह एक त्वरित और आसान जीत होगी, लेकिन उन्हें नालापानी में एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। नालापानी किले की रणनीतिक स्थिति। नालापानी किला वर्तमान उत्तराखंड राज्य के देहरादून के पास स्थित है। यह किला सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह क्षेत्र का एक उच्च स्थान था और इसके चारों ओर के इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। यह किला नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी बलभद्र कुंवर के हाथों में थी, जो नेपाल के एक युवा और वीर योद्धा थे। उनके साथ लगभग 600 गोरखा सैनिक थे जो किले में तैनात थे। लेकिन यहां पर केवल सैनिक ही नहीं थे, महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी इस युद्ध का हिस्सा बने थे। सभी ने एकजुट होकर मातृभूमि की रक्षा करने का प्रण लिया था। युद्ध का आरंभ 31 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश सेना ने नालापानी किले पर पहला हमला किया। जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने लगभग 5000 सैनिकों और भारी तोपखाने के साथ हमला किया। ब्रिटिश सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन वे गोरखा सैनिकों की वीरता और उनके संघर्ष की क्षमता को कम आंक रहे थे। बलभद्र कुंवर और उनकी सेना ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश सैनिकों ने सोचा था कि उनकी भारी तोपों और आधुनिक हथियारों के सामने नेपाली सैनिक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन गोरखाओं ने अपनी कुशल रणनीति और साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिश हमलों को बार बार नाकाम किया। गोरखा सेना की वीरता। नेपाली गोरखा सैनिकों की वीरता की कोई तुलना नहीं थी। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने भारी ब्रिटिश सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया। गोरखा योद्धाओं ने अपने धनुष, तीर, खुखरी और पत्थरों से दुश्मन का सामना किया।
उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने ब्रिटिश सेना को यह एहसास दिला दिया कि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला है, लेकिन यहां केवल सैनिक ही नहीं लड़ रहे थे। किले के अंदर मौजूद महिलाएं और बच्चे भी इस युद्ध का हिस्सा थे। महिलाएं घायल सैनिकों की देखभाल करतीं, बच्चों ने संदेशवाहक का काम किया और वृद्ध लोग रणनीतिक सुझाव देते। यह केवल एक सेना का संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरा समुदाय इस युद्ध में एकजुट होकर खड़ा था। नाला पानी की घेराबंदी। 4 से 24 नवंबर 1814 ब्रिटिश सेना ने सीधे हमलों से असफल होने के बाद नाला पानी किले की घेराबंदी करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था कि किले के अंदर मौजूद सैनिकों और नागरिकों की खाद्य और जल आपूर्ति को रोककर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाए। यह एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि अब किले के अंदर पानी और भोजन की कमी होने लगी थी। लेकिन बलभद्र कुंवर और उनके साथियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि यह केवल एक सैन्य युद्ध नहीं है, बल्कि यह उनकी अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है। पानी की कमी के बावजूद गोरखा सैनिकों और उनके परिवारों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। महिलाएं पानी के अभाव में अपने आंसुओं से घायलों की मदद करतीं, बच्चे अपने छोटे हाथों से सैनिकों के लिए भोजन तैयार करते और वृद्ध लोग किले की सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करते। निर्णायक हमला। 24 नवंबर 1914 ब्रिटिश सेना ने फिर से नालापानी किले पर बड़ा हमला किया। इस बार उन्होंने भारी तोपखाने से किले को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की। किले की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं, लेकिन गोरखा योद्धाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सेना ने किले के चारों ओर से हमला किया, लेकिन बलभद्र कुंवर ने अपने शेष बचे सैनिकों के साथ अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मनों को किले के अंदर आने से रोका। किले के अंदर अब भोजन और पानी की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नेपाली सैनिक अंतिम सांस तक लड़ते रहे। महिलाओं और बच्चों ने भी इस अंतिम संघर्ष में अपना पूरा योगदान दिया। यह केवल एक सेना की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे समाज की लड़ाई थी। नाला पानी का अंत। अंततः 30 नवंबर को बलभद्र कुंवर ने यह फैसला किया कि किले को छोड़ना ही बेहतर है, लेकिन आत्मसमर्पण किए बिना। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों और परिवारों के साथ रात के अंधेरे में किले से बाहर निकलने का साहसिक कदम उठाया। जब ब्रिटिश सेना किले में दाखिल हुई तो उन्हें केवल एक खाली किला मिला। बलभद्र कुंवर और उनके सैनिकों की यह रणनीति दर्शाती है कि वे हार मानने के बजाय सम्मानपूर्वक पीछे हटना पसंद करते थे। ब्रिटिश जनरल गिलेस्पी ने नालापानी के इस अद्भुत संघर्ष के बारे में कहा था, हमने किला तो जीत लिया, लेकिन गोरखाओं के साहस और बलिदान ने हमारे दिलों में सम्मान की जगह बना ली। यह एक ऐसी जीत थी जो केवल भौतिक थी, लेकिन नैतिक और मानसिक रूप से गोरखा योद्धाओं ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। युद्ध के परिणाम और नेपाली सेना की वीरता। हालांकि ब्रिटिश सेना ने नालापानी किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह जीत उनके लिए बेहद महंगी साबित हुई। इस युद्ध ने उन्हें यह सिखाया कि संख्या या आधुनिक हथियारों से जीत सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि वह हौसला और साहस ही असली ताकत है जो किसी भी युद्ध को निर्णायक बना सकता है। नालापानी युद्ध ने नेपाल के गोरखा योद्धाओं की वीरता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। ये थी नाला पानी की ऐतिहासिक युद्ध की कहानी। मित्रों, हमें सपोर्ट करने के लिए 1 सेकंड लगेगा। कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।